हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आज के हैं अपडेटेड वीडियो के साथ आज के हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारे अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आप सभी के लिए फिर से एक जो नई अपडेट है वो लेकर आ चुका हूँ। आज की जो अपडेट होगी हमारी वो होने वाली है डीएसएसबी की वैकेंसी से रिलेटेड। आपको यहाँ पर बड़ी शानदार जो अपडेट है वो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, डीएसएसबी के अंदर जो परमानेंट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर क्या हो चुके हैं, भराए जा चुके हैं। ठीक है, यानी कि अच्छे से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, डीएसएसबी की 2 वैकेंसी थी। एक वैकेंसी आपकी क्या थी, संविदा के ऊपर थी, जिसके अंदर 90 क्या थी, पोस्ट थी। लेकिन बाद में जब एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरे गए थे तो उस टाइम इसकी 90 पोस्ट थी। लेकिन बाद में एक लेटर निकाला गया और उस समय घटाकर इसकी जो पोस्ट कर दी गई वो 25, ठीक है, यानी कि 25 पोस्ट कर दी गई। एक आपकी जो परमानेंट यहाँ पर जो भर्ती थी, इस प्रकार से 2 भर्तियाँ थी। लेकिन उसमें अभी तक उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो वहाँ पर भरे ही जा चुके हैं, लेकिन उनकी जो एग्ज़ाम डेट है, उनकी एग्ज़ाम डेट का अभी कोई पता नहीं है कि उनका जो एग्ज़ाम है वो कब तक होने वाला है। तो अब इसमें डीएसएसबी की तरफ से यहाँ पर एक जो बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही है। यानी कि किसी साथी ने क्या लगाया था, आरटीआई लगाया था। ठीक है, आरटीआई लगाया गया था और उस आरटीआई के अंदर आपको यहाँ पर सारी जो सूचनाएं हैं वो डीएसएसबी की तरफ से दे दी गई हैं। अब सबसे पहले जो बात करेंगे कि जिनने आरटीआई लगाया था, यानी कि जिस साथी ने आरटीआई लगाया था उस साथी ने कौन कौन सी चीज़ पूछी हैं डीएसएसबी की तरफ से, पहले वो हम आपको बताऊंगा। उसके बाद में उसके विरुद्ध जो डीएसएसबी का जो रिप्लाई आया है उस रिप्लाई के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शंस बोर्ड की तरफ से आपको जो नोटिस है वो जारी किया गया था। इसमें देख लीजिएगा, नोटिस नंबर भी दिए गए हैं, डेट भी आपको यहाँ पर दी गई है कि कौन सी डेट को आपका ये नोटिस है ये रिलीज़ किया गया है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे, जिन्होंने आरटीआई लगाई थी उनका नाम क्या है, मिस्टर विकास संगवान उनका यहाँ पर नाम है। इन्होंने क्या करा था, आरटीआई लगाई थी। आरटीआई के अंदर जो सब्जेक्ट पूछा था, जो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप में, वो सब्जेक्ट देख लीजिएगा, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर, यानी कि क्या करना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ऑनलाइन आरटीआई आईडी नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं और ये आरटीआई आपकी 20 मार्च को यहाँ पर लगाई गई थी। फर्स्ट एप्लीकेंट अथॉरिटी ऑर्डर नंबर आपको दिए गए हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या पहुंचा है, इसमें जो दोनों वैकेंसियां हैं, यानी कि डीएसएसबी की जितनी भी वैकेंसियां हैं सभी वैकेंसी की कंप्लीटली डिटेल यहाँ पर पूछी गई है कि जी डीएसएसबी के अंदर हाल ही के अंदर जितनी भी यहाँ पर पोस्ट हैं उनके अंदर टोटल एप्लीकेशन फॉर्म कितने भरे गए, इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर डिटेल में जो चर्चा है वो करने वाला हूँ। साथ में आपको जो स्टाफ नर्स की जो दोनों वैकेंसियाँ थी, ठीक है, यानी कि स्टाफ नर्स और जो नर्सिंग ऑफिसर की आपकी डीएसएसपी की जो दोनों वैकेंसियाँ थी, उन दोनों वैकेंसियों के अंदर टोटल आपके कितने फॉर्म भरे गए उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। और टोटल एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए, इनका जो एग्ज़ाम है वो आपका कब तक होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, रिवाइज्ड रिप्लाई क्या आया है। यहाँ पर आपको रिवाइज्ड रिप्लाई या फिर इन्फॉर्मेशंस क्या दी गई है डीएसएसबी की तरफ से। तो एज पर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम डीएसएसबी, नंबर ऑफ द कैंडिडेट अप्लाइड द कैटेगरी वाइज, यानी कि कैटेगरी वाइज जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर अप्लाइड किए गए हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, पोस्ट का कोड दिया गया है, जनरल कैटेगरी के फॉर्म दिए गए हैं, ओबीसी के, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी के जो आपके यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सबसे पहले पहली जो वैकेंसी है यहाँ पर देख लीजिएगा 90/2023, यानी कि आपकी ये जो जो जिस वैकेंसी के अंदर आपकी 90 पोस्ट थी उस वैकेंसी की मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ सबसे पहले कि उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर कितने भरे गए। तो इसमें देख लीजिएगा, जनरल के लिए 22,620 एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे, ओबीसी के लिए 7,351 थे और एससी के लिए 9,814 थे और एसटी के लिए 2,574, ईडब्ल्यूएस के लिए 2,373। इस प्रकार से जो 90 जो पोस्ट थी उस वैकेंसी की, उसमें इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर भरे गए थे। इसके अंदर लगभग आपके 44,000 प्लस जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे गए हैं। ठीक है, इनकी सिर्फ कितनी थी, 90 पोस्ट थी और इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए 44,000, जिसमें से 90 पोस्टों में से भी एक लेटर निकालकर इसमें 25 पोस्ट कर दी गई, यानी कि अब ये 25 पोस्ट के ऊपर आपके 44,000 जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर आपके अप्लाई हो रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो आपकी परमानेंट भर्ती थी उस परमानेंट भर्ती के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि जो परमानेंट भर्ती के अंदर आपके कितने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर भरे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, फरवरी के अंदर आपके एप्लीकेशन फॉर्म भराए गए थे। 2024 का जो एडवर्टाइजमेंट है
वो यहाँ पर रिलीज़ किया गया था। इसके अंदर अगर एप्लीकेशन फ़ॉर्म की मैं डिस्कस करूँ कि कौन-कौन सी कैटेगरी वाइज़ कितने आपके जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म हैं, वो यहाँ पर भरे गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के लिए 50,497 एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरे गए हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए 12,654 एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरे गए हैं। एससी के लिए 21,454 है, एसटी के लिए 7,248 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4,652 पोस्ट है। यानी कि सॉरी 4,652 एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। ठीक है, यानी कि टोटल अगर जो परमानेंट आपकी भर्ती थी डीएसएसबी की, तो इसके अंदर लगभग आपके 1 लाख आपके प्लस एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरे जा चुके हैं। यानी कि इसमें 1 लाख पर आपकी क्या होगी, परमानेंट भर्ती होगी, और जो 44,000 एप्लीकेशन फॉर्म पर आपकी जो कॉन्टैक्ट भर्ती है स्टाफ नर्स की, वो आपकी करवाई जाएगी। तो ये तो आपकी क्या थी, नर्सिंग ऑफिसर जो स्टाफ नर्स की डिटेल थी, उसके बारे में कंप्लीटली जानकारी थी कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म भराए गए हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर कितने आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे गए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर देख लीजिएगा, और भी अलग अलग वैकेंसियाँ हैं जिनकी डिटेल यहाँ पर मांगी गई थी, तो उसमें कैटेगरी वाइज सारी डिटेल दे दी गई है डीएसएसबी की तरफ से। यानी कि आरटीआई की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि एग्ज़ाम आपका कब होगा, यानी कि डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम है वो आपका कब होने वाला है। तो डीएसएसबी का जो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर होगा, वो होगा आपका लगभग अगस्त या फिर जुलाई या अगस्त के आसपास आपका डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। अगस्त मिड के अंदर हो सकता है आपका जो यहाँ पर डीएसएसबी का एग्ज़ाम करवा लिया जाए। ऐसी जो इन्फॉर्मेशंस है वो यहाँ पर मिल रही हैं कि आपका अगस्त के आसपास या अगस्त से पहले आपका जुलाई लास्ट में हो सकता है आपका डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो जाए। ऐसी अभी सूचनाएं मिल रही हैं। कोई ऑफिशियल यहाँ पर जो नोटिस है वो रिलीज़ नहीं किया गया है हालांकि, लेकिन फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो होने की संभावना है। बहुत ही जल्द आपका जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम है वो होगा। तो ये इन्फॉर्मेशंस आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि आपकी तैयारी के अंदर भी आपको अहम रोल निभाएगी, और साथ में आपको इतना भी पता लग गया कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके कितने हैं और कितने टोटल एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरे गए थे। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप सभी के लिए बहुत ही शानदार रहेगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही टाइम से अपडेटेड वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा। और मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय राम। है वो होने की संभावना है। बहुत ही जल्द आपका जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम है वो होगा। तो ये इन्फॉर्मेशंस आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि आपकी तैयारी के अंदर भी आपको अहम रोल निभाएगी, और साथ में आपको इतना भी पता लग गया कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके कितने हैं और कितने टोटल एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरे गए थे। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप सभी के लिए बहुत ही शानदार रहेगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही टाइम से अपडेटेड वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा। और मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।